वक्त जिस तरह का आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नन्हे को अपनी मुट्ठी में न कर ले। मैं ये चिट्ठी छोटे बाबू तक पहुंचा दूंगी। क्या छुपा रही है? नहीं, कुछ नहीं छोटी बहू, कुछ नहीं। बताने में कोई एतराज है? नहीं, फिर कभी बताऊंगा। मैं खोलने पर आ गई ना, सब कुछ खोल के रख। अपनी जबान को लगाम दो मजली बहू। छोटी बहू तुम बीच में मत आओ। अरे, आज तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या? मजले बाबू ने गिरी को रंगे हाथों नन्हे बाबू के कमरे से निकलते हुए पकड़ लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? गिरी को लेकर मजली बहुरानी और बड़ी माँ में खूब झगड़ा हुआ। तभी मजले बाबू ने मजली बहुरानी पर हाथ उठा दिया। नहीं भैया, मर्द को शोभा नहीं देता कि वो औरत पर हाथ उठाए। तो क्या मजले बाबू नाराज हुए? नहीं, मजले बाबू तो चुपचाप चले गए। मजली बहुरानी ने छोटी मालकिन को गले से लगा लिया। गिरी, छोटे बाबू क्या बोले मेरी चिट्ठी पढ़ के? तुम्हारी चिट्ठी तो छोटे बाबू तक पहुंच ही ना सकी। क्या मतलब? मैं छोटे बाबू के कमरे में जा ही रही थी कि वो चिंता, छोटी बहू की दासी, वो मुझे खींच के छोटी बहू के कमरे में लेके गई और छोटी बहू ने वो चिट्ठी तार तार कर दिया और मुझे मारा पीटा, सो अलग। क्या उस वक्त छोटे बाबू वहीं थे? नहीं नहीं, वो तो सो रहे थे। चुन्नी बाई कुछ करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा क्या होगा? हवा गाड़ी बिकने की नौबत नहीं आ जाए, हम तो मर जाएंगे। रतन, देखो कौन आया। जी दीदी। चलिए अभी सो जाइए। आइए आप बैठिए। अरे आप? अब पिताजी की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर, अभी सुला कर आ रही हूँ। आप 2 दिन से आए नहीं, आपके बारे में पूछ रहे थे। क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं? हाँ जवाब, मैं 2 दिन से काफी परेशान था। हमारी युवा संघ का एक महत्वपूर्ण सदस्य अंग्रेजों की गोली से मारा गया। उसकी नई नई शादी हुई थी। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ। आजादी पाने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी जवाब। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो ये अंग्रेज हमारा देश छोड़कर भागेंगे कैसे? और तुम देखना, इन गोरों को हम इस देश से भगा कर रहेंगे, भले इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। माफ करना चाहता, न जाने में क्या क्या बोल गया। जो दिल में था वही कह गए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दीदी मैं चाय बनाकर ले आया। अरे वाह, यहाँ रख दो। आप बैठिए ना। हाँ। यहाँ रख दो। आपके कानून की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। वैसे तुम्हें तो पता है ये मेरा आखिरी साल है। हाँ, अब इसके बाद आप सुपवित्र बाबू से वकील बाबू बन जाएंगे। वकील बाबू बनूंगा मैं दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं सुपवित्र ही रहूंगा। वो भूतनाथ बाबू नहीं है? नहीं, कुछ दिनों से नहीं आए। उनकी नौकरी लगी क्या कहीं? नहीं। अच्छे आदमी हैं। तुम्हारे पिताजी ने उनकी नौकरी के बारे में मुझसे कहा था। मैं कोशिश भी कर रहा हूं। भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे पिताजी ने कई लोगों को बोल रखा है, समय आएगा तो नौकरी भी लग जाएगी। वैसे वो रहते कहाँ हैं? हवेली में। अच्छा
एक बात बताइए छेनी बाबू, चूड़ामणि के साथ मेरी बेटी का रिश्ता कैसा रहेगा? अबुलदत्त जी, आप हमारे दोस्त हैं। हमारी तो राय है कि चूड़ामणि से बेहतर बर आपको पूरे कलकत्ते में नहीं मिलेगा। मुझे भी ऐसा ही लगा। उससे अच्छा लड़का तो दूसरा मुझे मिल ही नहीं सकता। सही फरमाया। आंखें बंद करके रिश्ता पक्का कीजिए। बस 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 बस, आपने कह दिया, मुझे इत्मीनान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं। नमस्ते। 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 पिताजी, आपको तो चूड़ामणि की बुराई करनी चाहिए थी। बजाय इसके आपने उसकी तारीफ कर दी। तुम मेरी चाल नहीं समझोगे। इसकी बेटी के जरिए उस घर में हम दीमक लगवाएंगे। छोटी बहू, बीमारी में तुमने हमारी बहुत सेवा की। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मेरा धर्म है। ये तुम्हारी सेवा का ही फल है जो मैं इतनी जल्दी तंदुरुस्त हो गया हूं। हम तुमसे बहुत खुश हैं, कुछ देना चाहते हैं तुम्हें। आप मुझसे खुश हैं? बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर आप इस तरह खुश रहें तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। ये हीरे की अंगूठी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए नाम। मेरी खुशी तब पूरी होगी अगर आप अपने हाथों से ये अंगूठी मुझे पहनाएंगे। अब खुश हो? बहुत खुश। चलता। कहाँ जा रहे हैं आप? चांद बाजार। कई दिन हो गए, चुन्नी हमारा इंतजार कर रही होगी। थोड़े दिन और नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा। आप थोड़ा और ठीक हो जाते। हम ठीक हो गए छोटी बहू। चुन्नी हमारे लिए चिंतित होगी। हम चलते हैं। सुनिए, बंसी। जी छोटी बहू। छोटे बाबू आज फिर जान बाजार गए। हाँ छोटी बहू, उनको तो जाना ही था। आप काहे को अपने आप को दुख पहुंचाती हैं? तुम दोनों जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बंसी। जी बहुरानी। अगर भूतनाथ कहीं मिले तो उसे मेरे पास लेकर आना। अच्छा बहुरानी।
बेचारी छोटी बहू ने दिन रात छोटे बाबू की सेवा की और छोटे बाबू ठीक होते ही सीधे जान बाजार चले गए। वो तो जाना ही था। शेर पिछड़े में कितने दिन खाते रहेगा? भैया एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये जमींदार लोग इतना अय्याश क्यों होते हैं? एक काम कर, अपनी पीठ मजबूत कर, अब मजले बाबू से जाकर पूछ ले। चुन्नी देखो कौन आया है। छोटे बाबू। ऐसे क्या देख रही हो चुन्नी भाई? देखने दीजिए, आंखों को ठंडक मिल रही है। इस चेहरे को देखने के लिए मेरी आंखें तो जैसे पथरा गई थी। मुझे तब तक यकीन नहीं हो रहा, कहीं रोज की तरह ये भी सपना तो नहीं है। ये सपना नहीं, सच है चुन्नी भाई। भले ही तुम हमारे साथ नहीं थी, लेकिन तुम्हारी यादें हर समय हमारे साथ थी। मुद्दत हो गई तुम्हारे हाथों से शराब पीकर। जल्दी से हमारे गले को तर कर दो और मुजरा दिखा दो। वृंदावन, मुजरे की तैयारी करो। मैं भी तैयार होकर आई। तैयार बाद में होना, जी भर कर देख लेने तो दो। क्या बात है मजले बाबू, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो विधु सरकार के लिए थोड़ी सी फिक्र है हमें। क्या किया विधु सरकार ने? नहीं करेगा क्या, करने को क्या है। वो सुखचर गया लगान वसूलने के लिए, अभी तक लौटा ही नहीं। इधर नन्हे बाबू की शादी है, बड़ी धूमधाम से करनी है। रुपया पैसा पानी की तरह बहेगा, और ये विधु सरकार। खैर जाने दीजिए। ये भैरव बाबू कहाँ रह गए? लीजिए, हो गया हाजिर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैरव बाबू। भाई अभी अभी आप ही का नाम ले रहे थे, बहुत लंबी उम्र है आपकी। कहाँ रह गए थे? बैठिए। बस वो आ ही रहा था कि विधु सरकार मिल गए। विधु सरकार आ गया? हाँ जी, अभी अभी आए। लगान ले आया? हाँ, कह रहे थे कि कुछ लोग तो अपने आप ही दे दिए और कुछ लोगों से डंडे के जोर पर वसूल करना पड़ा। अभी कहाँ है वो? वो खजांची खाने की तरफ ही गए। क्यों रे, कितना मारा? क्या मतलब है आपका? मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। सब लोग गांव वालों से लगान वसूलते हैं और तू उनके लगान में से अपना लगान चोरी करता है। पकड़ा जाएगा एक दिन। पता नहीं इसे दिलों का हाल कैसे पता चल जाता है। अरे आओ साले साहब, कैसे हो? बस बढ़िया। अरे साले साहब, आप आए गए। हम बहुत देर से आपकी राह देख रहे थे। क्यों, सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है साले साहब, छोटे बाबू की थोड़ी तबीयत ठीक हुई, बस वो जान बाजार चला गए।
छोटी बहू तो बहुत दुखी होंगी। दुखी मतलब बहुत दुखी हैं, खाली रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। और एक आप ही हैं जिनसे वो बात करती हैं तो अपना दिल का दर्द थोड़ा हल्का करती हैं। मुझे बुलाया क्या उन्होंने? छोटे बाबू जाने के बाद 2 बार हमको बुला के पूछ चुकी हैं कि भूतनाथ आए कि नहीं आए, भूतनाथ आए कि नहीं आए। चल के मिल लीजिए ना जरा। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ बंसी, बेचारी छोटी बहू के दुख का अंत कब होगा। चल। छोटी बहू रानी, क्या बात है बंसी? भूतनाथ आया क्या? जी बहू रानी, लेके आया हूं। भूतनाथ, आ बैठ, बैठ ना। बंसी जी, तू जा, कुछ काम होगा तो बुला लूंगी। जी बहू। छोटी बहू, बंसी ने बताया कि छोटे बाबू आज जान बाजार चले गए। हाँ भूतनाथ, मेरी सारी सेवा पर पानी फेर कर चले गए। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? आपने तो अपना धर्म निभाया है। मगर छोटे बाबू तो अपना धर्म भुला बैठे हैं। उनको याद क्यों नहीं आता कि मेरे प्रति भी उनका कुछ धर्म है। उन्हें तो चुन्नी बाई ही नजर आती है। मेरा दुख क्यों नहीं नजर आता? छोटी बहू, दिल छोटा मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यही सोच सोच के भूतनाथ मैंने पूरे 5 बरस बिता दिए। अब बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त की आदत तो डालनी पड़ेगी छोटी बहू। बर्दाश्त की भी सीमा होती है भूतनाथ। तू ही बता, मैं ऐसा क्या करूं जिससे छोटे बाबू जान बाजार न जाए। मेरे बस में होता तो मैं अपनी जान देकर भी आपकी सारी खुशियां लौटा देता। देखना, अपना दुख सुनाकर मैंने तुझे भी दुखी कर दिया रे। ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ऐसा करके आप अपने दुख का बोझ हल्का कर लेती हैं। तूने सच कहा भूतनाथ। तुझसे बात करके मुझे एक हल्कापन सा महसूस होता है। देखना, कुछ ही देर पहले मैं अपने दिल पर एक बोझ महसूस कर रही थी, और अब जैसे कि वो बोझ ही खत्म हो गया हो। मैं तो तुझे अपने बारे में ही सुनाती रहती हूँ, तेरे बारे में तो पूछती ही नहीं। तू जब्बा से मिलते रहता है क्या? जी छोटी बहू, अभी तो मुलाकात हो जाती है, मगर कुछ दिनों बाद शायद वो भी ना हो। क्यों? जब्बा का विवाह हो रहा है। क्या? किससे? बड़ा शरीफ और नेक लड़का है, कानून पढ़ रहा है। और छोटी बहू, रिश्ते तो बराबर वालों में ही किए जाते हैं ना। ये जब्बा की पसंद है? सुविनय बाबू की। तो जब्बा की पसंद क्या है? पता नहीं। पता किया? नहीं। बुद्धू है, पता तो करना चाहिए था। उस लड़के का नाम क्या है? सुपवित्र बाबू।